Hi guys, this is Gunjan and welcome back to my YouTube channel, Miss Mayhem. So, how are you all guys? Tell me what's up. Ding 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 ding. Yeah, by the way, background change. मतलब मैं वो इंसान में से हूँ जो एक जगह टिक ही नहीं सकती. मतलब मुझे पता नहीं क्यों दौरे पड़ते रहते हैं कि आज ये सही था, फिर कल लगता है नहीं नहीं ये तो बहुत ही बेकार है, वो सही होगा, वो हाँ हुआ. तो आई थिंक जगह तो चेंज होती रहती है, बट what remains same is you, me and our mayhems. So let's get into today's mayhem. रियलिटी शो, राइट? सो मुझे पता नहीं क्यों रियलिटी शोज देखने में मज़ा आता है, जबकि वो कुछ काम के नहीं होते, उनसे अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, बट फिर भी मुझे उनमें देखना है. क्यों पता नहीं, ड्रामा. जी हाँ. रिसेंटली मैंने आपको पता ही है, आई हैव बीन वॉचिंग लॉकअप का सीजन 2 एंड रियलिटी शोज का सबसे ज़्यादा डेंजरस ट्विस्ट क्या होता है पता है? डबल एविक्शन, सीक्रेट रूम, वाइल्ड कार्ड एंट्री. अरे नहीं, रूल्स कब बदल जाए, कब अजीबोगरीब रूल्स ले जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता. मतलब कंटेस्टेंट्स को भी आजकल इन सब चीज़ों से ज़्यादा डर नहीं लगता है, उनको सिर्फ और सिर्फ डर लगता है कि रूल्स कब और कैसे चेंज हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है. उनकी लाइफ ऐसे Imagine eliminating a contestant जिसके कारण a show is becoming number 1. और लॉकअप 2 का शायद सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एविक्शन अभी अभी हुआ है. जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, द वन एंड ओनली योगेश रावत. जी हाँ, मुझे भी वो का पसंद है. So Yogesh Rawat has been eliminated from Lockup 2 का घर. So Yogesh Rawat was one of the most hyped, most talked about contestant in Lockup. मतलब उसका बहुत ज़्यादा बड़ा फैन फॉलोइंग है यार. आफ्टर रोडीज एंड आफ्टर रिसेंट स्प्लिट्स विला अभी तो इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी भाई. आई हैव वॉच्ड दोज एपिसोड्स एंड सीजन, बट इतनी ज़्यादा अभी अभी उसकी कंट्रोवर्सीज हुई है, इतना बड़ा उसका फैन बेस है, इतना उसको सब जानते हैं भाई. मतलब लोग उससे कुछ भी बोले, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो चीटर है, चाहे वो मैन ऑफ द ड्रीम्स है, जो भी है, बट लोग उसके बारे में बात करते हैं. मतलब उसका बस है. नेटफ्लिक्स ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है ये करके, आई थिंक सो. क्योंकि अगर मैं नेटफ्लिक्स के मेकर होती तो मैं ये शायद नहीं करती. वो बात अलग है, मैं नेटफ्लिक्स की मेकर अपनी औकात याद दिला देती हूँ खुद को बार बार. पता नहीं ये क्यों मेरा फेवरेट जॉनरा है. लाइक मुझे अपनी बेइज्जती करना बहुत पसंद है. लोग मेरी नहीं कर पाते हैं गाइस, नहीं कर पाते हैं, तो मैं ही खुद की बेइज्जती कर देती हूँ. वो बात अलग है. योगेश का एविक्शन अनफेयर था या नहीं था? लेट मी गिव यू अ समराइज्ड स्टोरी. बैक स्टोरी ये है कि लाइक एक टास्क हुआ था जिसमें डिपेंडेंट और कंट्रोलर का था. फिर योगेश की जो कंट्रोलर थी वो माधुरी जी थी. जब से माधुरी जी गई उसके बाद योगेश रावत हो गया अनसेफ, क्योंकि उसकी जो कंट्रोलर थी वो चली गई. और फिर आया एक क्रैकडाउन टास्क जिसमें योगेश को अपने आप को सेव करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके पास कोई कंट्रोलर नहीं था. जबकि उसकी गलती नहीं थी. वो मतलब कंट्रोलर टास्क खा रहा है, वो जिसका मतलब उसका जो कंट्रोलर था वो टास्क खा रहा है, वो एलिमिनेट हुआ है, पर उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई खुद को सेव करने की. उसके हाथ में कुछ था ही नहीं. उसको डायरेक्टली जजमेंट डे पे पास करना पड़ा. और जजमेंट डे पे भी अगर जो कट्टर लॉकअप पगलूज होंगे उनको ये बात ज़रूर पता लगी होगी कि योगेश का बजर सबसे पहले बजा था. हर्षद का बाद में हुआ था, योगेश का सबसे पहले हुआ था. और उसने लिटरली पहले दबाया और फिर उसका बजा नहीं, फिर उसने वापस से दबाया. ये क्लिप में दिखाया है. तो फिर क्यों भाई, मतलब फिर ये तो अनफेयर हुआ भाई नेक्स्ट लेवल की. मतलब उसको ना कोई टास्क परफॉर्म करने दिया, ना उसको तुमने लाइफलाइन यूज़ करने मिली. उसको डायरेक्टली मतलब ऐसा हो गया कि उसके डिसीजंस उसके हाथ में उसका गेम था ही नहीं. उसका पूरा गेम मेकर्स के हाथ में और दूसरों के हाथ में दे दिया था. फिर आप देखो कि जनरली पहले के जितने भी एविक्शंस हुए हैं उसमें कि या तो मेकर्स ने डिसाइड कर लिया, बट आइडियल वे इज़ कि कंटेस्टेंट्स की एक जॉइंट वोटिंग होगी पूरी, एक उसमें डिसाइड होगा, राइट? जैसा फर्स्ट वीक में हुआ था. बट कैसा हुआ? नहीं. कैसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ. क्यों?
क्योंकि दिस टाइम योगेश रावत वॉज देयर। सो इस बार अलग तो उन्होंने एक कंट्रोलर्स का टास्क ला दिया, क्योंकि और अगर मैं बता रही हूँ अगर उसमें शिल्पा और श्रेया ये लोग नहीं होते ना ऑनेस्टली, तो वो लोग ये टास्क नहीं लाते, वो लोग दूसरा कोई टास्क लाते या फिर वो लोग कुछ और करते जिससे उसके एविक्ट होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाए। ये तो क्लियरली पता चल ही रहा है शो से आजकल। और जब मेकर्स के प्लान वर्क नहीं करते तो वो लोग स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं। आई थिंक द नेटफ्लिक्स मेकर शुड try to make a new script because this is not working, guys. And seriously, सबको पता है यार योगेश इज एन एस परफॉर्मर। उसको अगर तुम टास्क परफॉर्म करने दोगे, उसको जानबूझ के क्रैकडाउन में कुछ नई अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि सबको पता है कि वो एक एस परफॉर्मर है और अगर उसने टास्क परफॉर्म किया तो उसको हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सो मेकर्स का प्लान वर्कड एंड एट दिस पॉइंट पता है ऑडियंस को ना ये डिसीजन ज़्यादा अनफेयर क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर योगेश को टास्क परफॉर्म करने मिलता है, योगेश को अगर वो टास्क परफॉर्म करके हारता और हार के घर जाता तो ऑडियंस को ये इतना नहीं लगता, क्योंकि दैट वुड बी फेयर। बट उसको ना टास्क परफॉर्म करने दिया, ना उसको अपने आप, उसके हाथ में कुछ था ही नहीं और सब कुछ किसी और के हाथ में, वो कोई और एविक्ट हो गया, फिर ये तो इसीलिए ऑडियंस को ज़्यादा अनफेयर लग रहा है। हमें एज व्यूअर्स ये इसलिए अनफेयर लग रहा है कि उसको चांस ही नहीं मिला। अगर उसको चांस मिलता और फिर वो आउट होता तो शायद ऑडियंस को इतना नहीं लगता। बट इस अगर आप देखो तो रियलिटी शो में ना उसके डिसीजन से ज़्यादा उसका प्रोसेस मैटर करता है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि योगेश एविक्ट हुआ, इसका लोगों को ज़्यादा दुख नहीं था, लेकिन वो जिस तरीके से एविक्ट किया गया उसको पूरा स्ट्रैटेजी और प्लान्स और सब कुछ उस पर वो कर दिया, उसका लोगों को ज़्यादा गुस्सा आया है, उसका हम ऑडियंस को ज़्यादा बुरा लग रहा है। मतलब अगर रूल्स क्लियर होते ना, अगर इनकन्सिस्टेंसी नहीं होती, अगर इतना नहीं होता तो शायद इतना बैकलैश भी नहीं मिलता योगेश। मतलब जब उसकी एविक्ट होने की खबरें आई बस तो पूरा इंटरनेट का बस हिल गया, पूरा इंटरनेट फट गया। पावर ऑफ योगेश। I mean, according to me, I think so. Ki the issue is not the eviction; it's the inconsistent rules, biasness, favoritism, I would say. So that's it for today, guys. That was my verdict, and I hope you liked the video. Do let me know in the comments that what do you think? इसके पीछे कोई strategy थी या फिर ये बहुत ही dumb decision था? I'll meet you guys in my next one. तब तक के लिए bye, tada, love you, toodles. Oh, sorry. Wait. Do not forget to like, share and subscribe, guys. That's it. Bye. Love you. पता नहीं क्या करने वाले हैं हम.